श्रीमन महागणाधिपतये नमः। गौरी गणेश को प्रणाम। फिर लो सुमुखसिजंजिकलोगजगड़ा लंबोदृश्य विष्णु विघ्नाशो विनायका धूम्रकेतुर्घला गच्छो भालचंद्रो गजानना द्वादशादि नामानि या पठेचिवादपि विद्यारंभे विवाहे च परमेशे निगमिता संग्रामे संकटे च विघ्न न जायते शुक्लां वरदनं देवं श्रीवरं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतं सर्वविघ्नोपशान्ते अभीर सिद्धार्थ सिद्धिस्तं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्न हरते गणाधिपते नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके श्रीतमिके गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय कोटिशूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया पर्वतमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेताद वाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वंत्रे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धातारे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे उत्तर प्रदेशे अयोध्या नगर पुण्य क्षेत्रे बस्ती मंडलांतर जनपद अंतर्गते मनोरमा नद्याः उत्तर तटभागे छपिया शुक्ल नाम ग्रामे मासानां मासोत्तमे उत्तम मासे भाद्रपद प्राप्ति काम्यः च कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध दोष निवारणार्थम व दुष स्थान गत ग्रह जन सकलारिष्ट निवृत्तये दीर्घायुष तथा रोगिता प्राप्ते च सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य मंगल कामनया गौरी गणेश कलश नवग्रह श्री शालिग्राम भगवान विश्वकर्मा पूजन एक तंत्र अहम करिष्ये। आदिसेवितं कपेथ जम्बुफल चारुभक्षणम् उमाश्युतं शोक विनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततम नमः नमः कीर्ते भृदाय निस्ताम छोड़ दो गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नमस्कारानि समर्पयामि। फिर पुष्प लो। मन में संकल्प करो कि हे गणेश भगवान यहाँ आइए और पधारिए। हे रम्य महेश पुत्र समस्त विघ्नोः विनाशदशे मंगलाय पूजा प्रथमं प्रधानं गृहाण पूजां भगवनं नमस्ते सिद्ध बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपति मावायामि आवाहनार्थे अच्युतानं समर्पयामि। कलश के ध्यान करो। कलश के अंदर गंगा देवी का ध्यान करिए। कलश मुखे विष्णु कंडे रुद्र समासिता मूले तो ब्रह्मा मध्ये मातृग्राह स्मृता कुचोतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदो सामवेदो हाथवेदा अगस्यं सर्वे कलशं सुसमादिता अत्रिगात्री सावित्री शांतिं पुष्टिकरी तथा आयांति देवपुर जसुं दुर्चे कारिका गंगे चैमने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले स्नानियं सन्निधं कुरु सर्वे समुद्रधा सर्तेन्धानि जलदानदा आयांतुमं तंतर्थं दुर्चे कारिका कलशे गौणाय देवताः जो सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु। गौणाहित देवता भ्यो नमः गौणाहित देवता भ्यो नमः। कलश के ऊपर डालो। हाँ फिर खाली अक्षत लो बाएं हाथ में करो और यामी पूज्याम च ओम बृहस्पतये नमः बृहस्पति मावायामि स्थापयामि पूज्याम च ओम शुक्राय नमः शुक्र मावायामि स्थापयामि पूज्याम च ओम शम शनिश्चराय नमः शनिश्चराय
ओम सम शनिश्चराय नमः मामयामि अस्यामि पूज्यामि च। ओम रम रावे नमः रवामि अस्यामि पूज्यामि च। हाँ इस पे बेटा। ओम कंकेतवे नमः केतवामि अस्यामि पूज्यामि च। जो बचा हुआ बीच में डाल दो। अस्मिन् नवग्रह मंडले आवाहि सूर्याद नवग्रह देवा सुप्रतिष्ठा वर्धा भवन्तु। नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि कृष्णाभ्यां मुहे नमः। यहाँ भी यहाँ भी। फिर पुष्प लो। आगच्छ भगवानं देवस्थाने चात्र स्त्रोभो या तं पूजामि करिष्यामि तं तं सन्निधो भो। श्री सत्यनारायणाय नमः। कृष्णाभ्यां वे नमः। आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि। दोनों लोग फिर भैया फिर पुष्प। अब संकल्प के मन में सोचो कि प्रभु एक गद्दा लगा होती है। अनेक रत्न संयुक्तम नाना मणि गणान्वितम भावितम स्वर्णिम दिव्यमासनम प्रतिगृहे कारकम धृतं तोभ्यं प्रदास्यामि आसनार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवः शागणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कल से बौड़ाई देवताभ्यो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमः। श्रीमते सत्यनारायणाय नमः। कृष्णाभ्यां वे नमः। विश्वकर्मा देवताभ्यो नमः। धृतासनानीयं समर्पयामि। फिर मद ओम भूर्भुवः शागणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्रीमते सत्यनारायणाय नमः। कृष्णाभ्यां वे नमः। चंदनालेपन समर्पयामि। चंदनम प्रतिगृहीताम्। ओम भूर्भुवः शागणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कल से भुवनाय देवताभ्यो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमः। श्रीमते सत्यनारायणाय नमः। कृष्णाभ्यां वे नमः। विश्वकर्मा देवताभ्यो नमः। चंदनालेपन समर्पयामि। फिर अक्षत भैया सबके आगे डालो। अश्य कुंकुमाक्ता सुशोभिता भगवान के ऊपर नहीं यहाँ आगे। अक्षशाशुषे कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया नित्य ज्ञान परमेश्वर अक्षतानम समर्पयाम। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कल से भुवनाय देवताभ्यो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमः। श्रीमते सत्यनारायण माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः शागणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कल से बौड़ाहि देवताभ्यो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री कृष्णाभ्यां वे नमः। विश्वकर्मन् देवताभ्यो नमः। पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। ओम भूर्भुवः शागणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कल से बौड़ाहि देवताभ्यो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमः। श्रीमते सत्यनारायणाय नमः। कृष्णाभ्यां वे नमः। विश्वकर्मन् देवताभ्यो नमः। दूर्वांकुरं समर्पयामि। परमेश्वरम। ओम भूर्भुवः शागणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कल से बौड़ाहि देवताभ्यो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमः। श्रीमते सत्यनारायणाय नमः। कृष्णाभ्यां वे नमः। विश्वकर्मन् देवताभ्यो नमः। सुगंधित तिला द्रव्यम समर्पयामि। परमेश्वर परमेश्वरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कल से बौड़ाहि देवताभ्यो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमः। श्रीमते सत्यनारायणाय नमः। कृष्णाभ्यां वे नमः। विश्वकर्मा देवताभ्यो नमः। नाना प्रद्रव्याणि समर्पयामि। फिर धूप जलाओ। नमः। श्रीमते सत्यनारायण नमः। कृष्णाभ्यां वे नमः। विश्वकर्मा देवताभ्यो नमः। धूपमाग्रयामि समर्पयामि। मुझे लगा दो पीछे हो। हाँ अरे यही अंदर में। अब हम ओम चंद्रमामल सो जातो सो सूरो वजातो प्राणच्छा मुखादग्निरे जायतो। ओम भूर्भुवः शागणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कल से बौड़ाहि देवताभ्यो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमः। श्रीमते सत्यनारायणाय नमः। कृष्णाभ्यां वे नमः। विश्वकर्मा देवताभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि समर्पयामि। फिर हाथ पे जाए तुम्हें वो समर्पे। फिर एक बूंद जल गिरा दो। नैवेद्यान्ते मुखे जलमाचमनीयं समर्पयामि। फिर फल सबका चढ़ाओ। इदम फलम मया देव स्थापितम पुरतस्तमे तेन में सफल जन्मनि जन्मनि अखंडित फलान् समर्पयामि। फलान्ते मुखे जलमाचमनीयं समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कल से बौड़ाहि देवताभ्यो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमः। श्रीमते सत्यनारायणाय नमः। कृष्णाभ्यां वे नमः। विश्वकर्मा देवताभ्यो नमः। अखंडित फलान् समर्पयामि। कल से बौड़ाहि देवताभ्यो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमः। श्रीमती सत्यनारायण विश्वकर्मा देवताभ्यो नमः। करधोतनम चंदनम समर्पयामि। फिर पान का पत्ता सबका। अनंत फलदामे नाम ज्ञान परमेश्वर। ओम भूर्भुवः शागणेशाम्बिकाभ्यां नमः। यथाशक्ति दक्षिणां समर्पयामि।
तलसे भवनाय देवताभ्यो नमः, नवग्रह देवताभ्यो नमः, श्रीमती सत्यनारायणाय नमः, कृष्णाभ्याम ये नमः, विश्वकर्मा देवताभ्यो नमः, यथाशक्ति द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। काजे सवारती हो मैया सब ही की, होती कृपा जो तुम्हारी रहे, सब काज बने ना देरी लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया, तो प्रसन्न हुई बर श्री राम मिले माँ। मेरी भी मनोरथ सिद्ध करो माँ, गौरी हमारे मनोरथ सिद्ध करो। सिंदूरम शोभनम रक्तम सुख सौभाग्यवर्धनम, शुद्धम कामदे च सिंदूरम समर्पयाम। ओं गं गौरिये नमः। माता गौरी को ऊपर छोड़ दो। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्ति नाशन प्राय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुद्धाय सुरेश्वराय विद्याधराय विक्टाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। तुम विघ्न सज्जय सुदेव भक्त प्रेत सुखदेव प्रभुदेव विद्या प्रदेव वित्त गणेश वर्धो भो नित्यम। तुम सर्वे सक्रंद वीरा विश्वस्त बीजम परमात्मा सम्मोहितम देवी समस्तमतम तम प्रसन्ना भूय मोक्ते भूतानि तुहि प्राणा प्रतिष्ठिता। स्वयं तुम्हें वासी विश्रोता प्रजापति आदित्य वसु रुद्रा विश्व देवा स्मृतिका ते तिष्ठन्ति सर्वेपि यतिकां प्रदावदा। कारणं देवं शुक्लभजं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्ममाला विभूषितं दृष्टातं देव देवेशं अस्तोतुं सुचमे। नमो वांगमान्तिन्ति रूपायन्ति शक्तये आदिमन्दान्विहिताय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वे खामादि भूताय भक्तानामार्तनाशने। सुत्ता अस्तुतं ततो विष्णुनार्दं प्रतिभाषितं। किमर्थमागतो असितं ते मनसि वर्तते, कथयस्य महाभागं तत्सर्वं कथयामि ते। मृत्युलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विता, नानायोनिसमत्पुन्नां पश्यन्ते पापकर्मभिः। तत् कथं समयेनाथं लघुपायन्तस्ते, सुतमुच्चामि तत्सर्वं कृपास्यदि ते मयि। साधुपृष्ठं तु यावत्तं लोकानुगृहीकाण्ड्या, यत् कृत्तामुच्यते मोहातृष्णं। फलं धृतं क्षीरं दूधमज्का चूर्णकम् अभावे शालिशूर्णं वा शर्करा वा कुरुता संपादं सर्वच्छानि च कृत्तम निवेदिते। विप्राय दक्षिणां सदां कथां सुत्ता जनेता, तस्य सुबन्धवे सद्दं प्रभुजते। प्रसादं भक्ष इदं कृत्वा तत्सर्वं स्वगृहे गच्छेति सत्यनारायणे स्मरम्। एवं कृत्ये मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवति ध्रुवं। विशेषता कलुगे लघुपाये अस्ति भूतले। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के बेटा श्री सूत जी से पूछा। कहा मुनियों ने, महामुने किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। कृपया आप हमें बताने का कृपा करें। इसी प्रकार सूत जी बोले। देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूं। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से इधर उधर विविध लोगों में भ्रमण कर रहे थे। उनसे कोई लोग तो बचता नहीं है। तीनों लोग गए नारद जी भ्रमण करते हुए वे मृत्यु लोक में आए। यहाँ जहां हम लोग बैठे हैं मृत्यु लोक में आए तो उन्होंने देखा कि लोग शंख चक्र गदा पद्ममाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान सत्यनारायण दर्शन कर उन देवादि देव की स्तुति करने लगे, वंदन करने लगे। नारद जी ने कहा, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण में, गुण गणों से संपन्न, अस्थावर जंघात्मक, निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। स्तुति करने लगे। भगवान स्तुति सुनने के बाद भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है कहिए, वह सब हम जानना चाहते हैं। वह स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य प्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय में उसे कह रहा हूं। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परमलोक को, मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु,
इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए, तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। बोली विष्णु भगवान की जय। चढ़ा दो बाबू, ये देखो ऐसा गाने है, एक नाते अपना क्या तद्व्रतं सरस्यामि यदुक्तं ब्राह्मणे इति संतितं विप्रो असो रात्रो निद्रा न लब्धवान् ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणे व्रत करिष्ये संकल्पं भिक्षार्थमित्यं तस्मिन् दिने विप्रापितुरं गृहीतमाप्तवान् तीन वन्दिवे सद्दं सत्यस्य वित्तमाचरत् सर्वदुःखविमुक्तं सर्वसमन्विता बभूविता दिशेषु वृत्त्यायास प्रवता तथा प्रवृत्ते कालं च मासी मासी व्रतं कृतम् एवं नारायणस्य इदं व्रतं कृतादिजतमं सर्वपापविमुक्तो दुर्लभं मोक्षमात्मानं व्रतवत्सं यदा विप्रं प्रथियां संगृह्णामि तदेव सर्वदुःखं तु मनुष्यं विनश्यति एवं नारायणोक्तं नारायण महात्मने मया तत् कथितं प्राये किमन्य कथयामि वा तस्मादाद् विप्राचितं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रुतमुच्चेत कामः श्रद्धा अस्माकं प्रजायते सिन्धुध्वजं मुनयः सर्वे प्रथम येन किताबो एकदासा द्विजरो यथा भवे वस्त्रे बंधवे सुजने सद्दं। पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया उसको सुनाता हूँ, आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन या दलिद्र कहा थी अपने लोग के भागा ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता था, भिक्षा मांगता था। ब्राह्मण प्रिय, ध्यान देना, ब्राह्मण प्रिय जो ब्राह्मण हो उसके प्रिय होते हैं नारायण। भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण रूप का धारण करके उस द्विज के पास आदर पूर्वक आए। पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर इधर उधर भटकते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे विप्रे, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए, चले गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह मन में सोचता हुआ वह ब्राह्मण रात में नींद में नहीं हुआ, सोया नहीं। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा मन में संकल्प लिया और वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ और ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों के साथ सभी सामग्री ला करके विष्णु भगवान का पूजन किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस वह हम सब सुनना चाहते हैं, उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है?
विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन आदि सब प्राप्त हुआ है। केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंद बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अपने सुखों को भोगकर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। किं कुर्खेराजनं भक्तिं चेसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं सुतमुच्छामि साम्प्रतं पूजनं कृत्ये साधो विष्णुं ते तेसा व्रतं च सोजने सर्दं पुत्री कामया भूपस्ति वचनं सुक्ता साधु पूर्वाच सादरं सर्वकथय मे राजन् करिष्ये एवं तवोदितं ममापि सन्त्रिनास्ति हेमा जायते ध्रुवं ततो निवृत्तं वाणिज्यते सानन्दो गृहीमागता भाराय कथितं सर्वं वट्टं सन्ततिदायकं तथा व्रतं सर्वस्यामि यदा ते सन्ततिर्भूति इति लीलावती प्राह पत्नी साधु सा संवदा। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती वृत्तियुक्तानञ्चित्ता अवतं धर्मपरायणा गृहिणी सावतं तस्य भार्या तस्य प्रसादता। 10वें मासी वे तस्या कन्या रत्नमजायते। दिने दिने सा भक्त पिछले शुक्ल पक्षे यथास्ते नाम्ना कलावती ते नामकरणं कृतं। ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरमुचि नाकरो किमर्थं संकल्पितं विवाहसमये तस्या करिष्यामि प्रतिबिम्बे इति भार्या समासार्या जगान ब्रह्मति। काले तु सत्यनारायणः प्रभु व्रत प्रतिज्ञामालोकं शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चापस्यं महत् दुःखं भविष्यति। यस्मिन् दिवसे राज्ञो धन्मादाय तत्रयो जागतो सुरो वाणिज्यो यत्र संचितो तस्पास्य धावानकं दूतान् दृष्ट्वा भेतं चेसा धनं सम्पाय तत्रयोषु सुगरमलचिता। ततो दूता समायाता यत्रास्ते सो जनिपड़े दुष्टानि धनं तत्तं बन्धानीतो मणिक्षुतो हर्षेण धामाश्चे प्रोचिर्ण समीपता तस्करोदो मसमानीतो बुलोक्यांज्ञा प्रभो राज्ञा अर्थस्था शीघ्रं दुष्टा बन्धातु ताभो पश्चात्तो महादुर्गे कारागारे अविचारिता माया सत्यदेवस्तं नासुप्तं देवीवचा अस्त्रस्य धर्म राज्ञा गृहीतं चन्द्रकेतुना। तश्चापात्तहोरिगेरि भार्या चौवादिदुःखिता शौरेणाप्रतं सर्वं गृहे स्थितं धनम् अभिध्यादि समायुक्तं चित्तपादादि दुःखितम् अनचिंता पराभोक्ता ब्रह्मचाग्रहे गृहे कलावत। पुनः आगे की कथा कह रहा हूं, आप लोग सुनिए। प्राचीन काल में उल्लामुख नाम का एक राजा रहता था। वह जितेंद्रिय था, सत्यवादी था तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी सुशील, सुंदर, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करवा राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। राजा ने कहा, राजन, विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब कहा, जब मुझे संतति की प्राप्ति हो जाएगी, अपनी मेहरारू कहीन कि जब हमें संतति की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान की सत्यनारायण की कृपा से उसकी भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा विचार करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करने लगे। ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया। वहां
से एक बणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस बणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जात के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित हो विधि विधान से बणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर भाग गए इन दोनों के पास। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए। जहां वह साधु बणिक था वहां राजा के धन को देखकर वह दूत उन दोनों बणिक पुत्रों को बांधकर ले राजा के पास ले गए और हर्ष पूर्वक खुशी पूर्वक दौड़ते हुए बोले, राजन, मैंने ये दो चोर पकड़ लाए हैं जो धन को चुरा कर ले जा रहे थे। आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांध कर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेत ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के शाप से बणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनसे घर में सारा जो धन था चोर चुरा ले गए। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू इतनी देर कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ सिद्ध करने वाले व्रत को देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह बणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति एवं जामाद का अपराध क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों बणिक पुत्रों को छोड़ देना और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य, धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा दोनों महाजन बणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भय विहल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने बणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्ध बस यह दुख, महान दुख प्राप्त हुआ। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षौर कर्म आज करवाकर राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना धन करके वापस कर दिया। राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार तीसरा अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। असर नामिया मोहन देव विसरी जा मार्ग वचन सुत्ता तत्से जय संगदा निष्ठा तो विदम भक्ता नित्ता प्रोच सादरम छमश्चा प्राधम युक्तम चा तनिधुम एवं पुनः उन्नता महाशोका कुल अवतम पुरुवाच वचनम दंडी बिलपंतम बिलोकिचा मारोदि श्रेय ममादाक्यम मम पूजा बहिर्मुखम मम ज्ञाचा दुर्बुद्धि लब्धम दुगम मोहिया तस्का भगवदाक्यम संसे करते समुददा तो ही मोहिता सर्वे ब्रह्मोदि दिहुपदा नादानंद गुणारोपम सर्वतवार्दि चितम मिदम प्रभु बोलो अहम ताम कदम जाने मोहि माया प्रसीद भुजा सामी यथा विवे विस्रे पुरा वित्तम ततये सर्वम त्राहिमहं शरणागतम सुत्ता भक्तिदम वाक्यम परतुष्टो जनार्दन वरम च वांछितं दत्ता तत्मे हरि ततो नाम समारुह्य दृष्टा वित्त प्रभोरितं कृपया सत्यदेव सफलम वांछितं मम इत्यता सुजिन शब्दम पूजा कृता यथा विधि हर्षेण चावतं पूर्णं सत्यदेव प्रसादिता नामं सनेजं सुदेश जगनं पदम साधुर्जामातं प्रामृतने प्रुहि मम दूतं च प्रख्यामत्सं निज विस्ते रक्षकम। इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने साप दे दिया है। इस स्थिति में वही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जामाता की बात सुनकर वह साधु बणिक
उनके पास गया और कहा, भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करने लगा। वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बणिक की भक्तियुक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट फल प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साध अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की पूजा कृपा से हमारा मनोरथ सफल हुआ है, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूतों से अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बणिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विहल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया, गायब हो गया। ना जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदिष्ट हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से इसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से बोलिए, विष्णु भगवान ने की जय, श्री सत्यनारायण भगवान ने की जय। ततो गोपगणा सर्वे प्रसादं नृपे सन्निधो संस्थापाये पुनरागत्य गोयुक्ता सर्वे विशेषितं तथा प्रसादं संजत्तं राजा दुःखं वाप्सा तस्य पुत्र शतं नष्टं धन्य धन्नादिकं च ते सत्यदेवेन तत्सर्वं नासिकम् अमनिषित्वम् अत्रतो गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तु विरसत्यम् एवं गोपाल सन्निधौ ततो असो सत्यदेवस्य पूजां गोपगणेशा भक्त श्रद्धान्वितो भोक्ता चकार विधिनान्तं सत्यदेव प्रसादेनि धन्यपुत्राधिदेवतम् इलोके सुखं भोक्ता चान्ते तते पुरमेव या इदं कुरुते सत्यवरं दुर्लभं शृणोति च कथां पुण्यां भक्तयुक्ता फलप्रदां धन्य धन्याधिकं तस्य भवेते तस्य प्रसादता दर्शतुलोके वित्तो पद्तो वञ्चिते प्रथमयस्तु कृतं पूर्वं सत्यनारायणस्य च तेषां तत्पदमानि कथयामि मुनीश्वरा सतानन्दो महाप्राज्ञा सुदामं ब्रह्मो भागवतं
तस्मिन् जन्मे श्री कृष्णं ध्यायतं मोक्षं वाप्वा काष्ठवारो विल्लो राजा हुय्या तस्मिन् जन्मे श्री राजं से मोक्षं जगाम उल्लामुखो महाराजो निपोतरसतो अवतम श्री रंगनाथं संपूजं श्री वैकुंठं तदागतम् धार्मिकः सत्यसन्धश्च साधुर्षदो अवतम देहार्धे क्रैश्चित्यं दत्ता मोक्षं वाप्या तुम्भुजो महाराजा स्वाम्भो अवतम किले सर्वावां भगवतान् कृत्वा श्री वैकुंठं तदागतम् भोक्ता गोपाते सर्वे ब्रजमंडलवासिना निहत्यरासानं सर्वानां गोलोकं तो तदावि। इस प्रकार से सत्यनारायण जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंद बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार बस ना तो वहां गया और ना उसने प्रसाद का त्याग किया, प्रसाद का परित्याग कर दिया। इसके बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन होता है। बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी ईशित फलों का भोग करता है, प्राप्त करता है, अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्य देव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नामों से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, लकड़हारा भिल ग्रहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्लामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुम्भज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी अग्रिम समर्पयाम। स्वाहायं प्रजापतये नमः। ओम प्रजापतये स्वाहायं प्रजापतये नमः। ओम प्रजापतये स्वाहायं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहायं इंद्राय नमः। ओम इंद्राय स्वाहायं इंद्राय नमः। स्वाहा। ओम आदित्याय नमः 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 स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। गुरु चरण में नमः स्वाहा। 33 कोटि देवी देवता भ्यो नमः स्वाहा। 33 कोटि देवी देवता भ्यो नमः स्वाहा। 33 कोटि देवी देवता भ्यो नमः स्वाहा। बस बेटा वही सुपारी रखो और थोड़ा सा